नमस्कार साथियों, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रंग। दोस्तों, आज का दिन इतिहास में दर्ज होने वाला बताया जा रहा है। कहा जा रहा है पहली बार कोई चुनी हुई मुख्यमंत्री खुद सुप्रीम कोर्ट में वकील बन करके उतरी। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि क्या वाकई ये इतिहास था या फिर ये था एक बहुत बड़े राजनैतिक नैरेटिव का लाइव मंचन। आज मैं आपको टीवी हेडलाइंस नहीं, ट्विटर ट्रेंड नहीं, भावुक बयान नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हर लाइन जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई, हर टिप्पणी और हर झटके का पोस्टमार्टम करने वाला हूं। और अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और शक्ति और उत्साह और हमारी ताकत बढ़ती है। असल कहानी, जो कहानी अभी तक आपने देखी या दिखाई जा रही है मीडिया के द्वारा या जिस भी माध्यम से, वो कहानी जो आप देख रहे हैं अभी तक समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। जो कहानी असल में आपको दिखाई जा रही है, असल कहानी उससे बिल्कुल ठीक उल्टी है। मुद्दा क्या है दोस्तों? मामला है जा रही है, असल कहानी उससे बिल्कुल ठीक उल्टी है। मुद्दा क्या है दोस्तों? मामला है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, यानी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का। चुनाव आयोग ने 1 करोड़ 16 लाख से ज्यादा वोटर्स को लोकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर नोटिस भेजे। यही वो बिंदु है जहां से राजनीति शुरू होती है। हमारे यूपी में भी सबको नोटिस आ रही है, ऐसा नहीं है, सभी लोग परेशान भी हैं। 2003 का लोगों को ढूंढना है, खोजना है। मायके पक्ष का 2003 का डिटेल जो है BLOs मांग रहे हैं, तो लोगों को देना पड़ रहा है और देना चाहिए भी। इसमें थोड़ा परेशानी जरूर होती है, लेकिन चीजें सब कुछ ठीक हो रही हैं। जितने भी बाहरी हैं, रोहिंग्या हैं, जितने भी हमारे देश में अवैध रूप से घुसे हैं, रह रहे हैं, उनकी खोजबीन बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो आपका और हमारा हक खा रहे हैं इस देश में रह करके, जबकि वो इस देश के नहीं है। तो इसलिए इस चीज को सबको समझने की जरूरत है। अब आइए समझते हैं, बंगाल के विषय में हम बात कर रहे थे। तो लोकल डिस्पेरेंसी के आधार पर जब नोटिस गया लोगों को, 1 करोड़ 16 लाख से ज्यादा वोटर्स को गया बंगाल में। सोचिए, तो यही वो बिंदु है जहां से राजनीति शुरू होती है। और सुप्रीम कोर्ट की बेंच, 3 जजों की पीठ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी, जस्टिस सुरमालिया बागची जी, जस्टिस विपुल M पंचोली जी। अब पक्षकार कौन है? याचिकाकर्ता स्वयं ममता बनर्जी, TMC सांसद डेरेक ओब्रायन। राज्य की ओर से कौन था वकील? कपिल सिब्बल, गोपाल संकल नारायणन, श्याम दीवान। चुनाव आयोग की तरफ से कौन था? वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी जी। यानी दोस्तों, देश के सबसे महंगे और ताकतवर वकील कोर्ट में मौजूद थे। अब आते हैं असली खेल पर। सबसे पहला झटका नंबर 1, नोटिस वापस लेने से साफ इनकार। ममता बनर्जी ने मांग की थी कि इलेक्शन कमीशन सभी को नोटिस वापस ले। जितने नोटिस भेजे हैं इलेक्शन कमीशन ने, 1 करोड़ 16 लाख, वो इलेक्शन कमीशन को वापस करने के लिए उन्होंने मांग की थी। तो सुप्रीम कोर्ट का जवाब था नोटिस विड्रॉ करना इम्प्रैक्टिकल है। यानी दोस्तों, पहली ही मांग खारिज हो गई। अब झटका नंबर 2 देखिए। आधार कार्ड पर करारा तमाचा। मतलब TMC ने दावा किया कि आधार को दस्तावेज नहीं माना जा रहा है, TMC का दावा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CJI साहब ने कि आधार हैज इट्स ओन लिमिटेशन। मतलब साफ है दोस्तों, आधार कार्ड अंतिम प्रमाण नहीं है। चुनाव आयोग गलत नहीं ठहराया गया। झटका नंबर 3, माइक्रो ऑब्जर्वर्स वैध। ममता सरकार का आरोप था कि माइक्रो ऑब्जर्वर गैर कानूनी है। चुनाव आयोग का जवाब आया कि राज्य सरकार ने पर्याप्त अधिकारी ही नहीं दिए
और कोर्ट ने क्या कहा, इलेक्शन कमीशन की दलील स्वीकार की। कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जो भी दलील है उसे स्वीकार किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, झटका नंबर 4, समय की कमी वाला तर्क जो ममता बनर्जी ने दिया वो ध्वस्त हो गया। टीएमसी बोली कि अब समय नहीं बचा, प्रक्रिया संभव नहीं है। इलेक्शन कमीशन का जवाब था कि देश के 12 राज्यों में यही प्रक्रिया हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई। झटका नंबर 5, अधिकारियों को लिस्ट देने का आदेश। यह बहुत बड़ा झटका है दोस्तों। सीजेआई का आदेश आया कि राज्य सरकार ग्रुप बी अधिकारियों को सूची दे। मतलब अब सरकार को सहयोग करना ही पड़ेगा, सभी बहाने खत्म। झटका नंबर 6, मैं अकेली हूं वाला ड्रामा फेल हो गया ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी खुद खड़ी होकर के बोलती हैं कि मैं आम आदमी हूं, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। तो सीजीआई का करारा जवाब मिलता है उनको। कोर्ट में देश के बेस्ट लॉयर आपके साथ हैं, यानी दोस्तों पीड़ित होने का नैरेटिव वही खत्म हो गया। झटका नंबर 7, माइक्रो ऑब्जर्वर्स को कोर्ट की अप्रत्यक्ष मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब अधिकारी देंगे तब जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जब तक नहीं देंगे माइक्रो ऑब्जर्वर रहेंगे। असली सवाल दोस्तों अब ये है कि अगर ये जीत थी, अगर ये विजय थी, तो नोटिस क्यों नहीं रुके, प्रक्रिया क्यों नहीं रोकी गई, चुनाव आयोग पर रोक क्यों नहीं लगी? जवाब साफ है, ये कानूनी लड़ाई कम और राजनीतिक संदेश ज्यादा था। नैरेटिव बनाम हकीकत दोस्तों, ट्विटर ट्रेंड, दीदी एट सुप्रीम कोर्ट, मीडिया हेडलाइन, हिस्टोरिक मोमेंट, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर एक भी निर्णायक मांग स्वीकार नहीं की गई। दोस्तों इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई कहा जा रहा है, लेकिन असल में यह चुनावी राजनीति का विस्तार है। सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो फैसला नहीं था, वो संकेत था। अब आपकी बारी है। क्या आपको यह संघर्ष सच्चा लग रहा है ममता बनर्जी जी का, या फिर ये सिर्फ एक बड़ा सियासी ड्रामा था? कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपका काशीवाला मिश्रा, फिर मिलेंगे एक और कट टू कट सच के साथ। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।